सुप्रभात छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छात्रों, आज 14 सितंबर, आप सभी को पता ही होगा कि 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। छात्रों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा को पूरी तरह से सम्मानित किया जाता है। इस दिन हम पूरे उत्साह के साथ अपनी पाठशाला में यह दिन मनाते हैं, लेकिन हम पिछले वर्ष से लेकर अब तक एक महामारी कोविड जिसे कहा गया है, पूरे विश्व भर में इस महामारी का सामना हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसी महामारी का सामना करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम घर से ही ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानाचार्य नंदा पेटकर जी मैडम, जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम के साथ साथ जो पर्व उत्सव होते हैं वो भी आप तक ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित किया है। तो इसी तरह से आज हम ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी दिवस मनाने वाले हैं। छात्रों, हिंदी हमारी बोली है, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्र की पहचान है और हिंदी हमारी संस्कृति और एकता की पहचान है। और इसी हिंदी को बहुत सुंदरता से हमें स्वागत करना है। तो चलिए छात्रों, आज हम हिंदी दिवस का स्वागत हिंदी गीत से करते हैं और इसे प्रस्तुत करने जा रही है हमारे विद्यालय की छात्र ध्रुवा। आइए ध्रुवा, हिंदी दिन का करे स्वागत, इस गीत से आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं दुर्वा। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रतीक संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीत भरी। भारत की अक्षुण्य एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, हम धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करो यावन्न विश्व करो स्वागत है, बयान हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। वीर
वेद ज्ञान विज्ञान की भाषा, रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा, काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद दुर्वा, बहुत सुंदरता से आपने हिंदी दिवस का स्वागत किया है। ऐसे ही हिंदी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मैं अभी आपके सामने आमंत्रित करती हूँ कक्षा 6 से गौरी देसले को। आइए गौरी। My name is Gauri Edwin Desling. I am from 6C. Today I would like to speak about Hindi Divas. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदया, पर्यवेक्षक महोदया, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने इस विषय पर कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हूँ और आशा करती हूँ कि यह आप सबको अच्छा लगेगा। हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी भाषा चौथी है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार की प्रतिबिंब है। वह देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। मैं आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को देश की मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। उस दिन से लेकर आज तक हम हर साल हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। विविधता से भरे इस देश में हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए मेरे सभी साथियों को आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक संकल्प कराना चाहती हूँ। हम सभी हिंदी पढ़े, हिंदी पढ़ाए, मातृभाषा की सेवा कर देश को उज्जवल बनाए। अंत में मैं इतना ही कहती हूँ कि भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद गौरी, बहुत सुंदरता से आपने अपने हिंदी विचारों को अभिव्यक्त किया। ऐसे ही सुंदर विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अपने ही विद्यालय से कक्षा 10वीं से मैं पार्थ को आमंत्रित करती हूँ। पार्थ, अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, आज हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत अनेकता में एकता रखने वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ रहते हैं। भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 इस दिन भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा,
भाषाओं के शीर्ष पर बैठी देश की भाषा हिंदी भाषा। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। हिंदी सबसे आदिम भाषाओं में से एक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित है। अतीत से हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित होकर हमारी राष्ट्रभाषा बन गई। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने भरूच में गुजरात शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण में कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था, धर्म एवं राजनीति के लिए संचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यह दोनों स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रही है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित हुए हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। ऐसे कई भारतीय हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं। हिंदी सिर्फ हमारे देश की भाषा नहीं, हमारे देश का सम्मान भी है और उसकी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो छात्रों, आपने गौरी और पार्थ से अपनी हिंदी भाषा के विचार सुने और ज़रूर आपको हिंदी भाषा का महत्व और 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है ये ज़रूर जानकारी मिली होगी। छात्रों, मैं भी आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी अध्यापिका होने के नाते आज 14 सितंबर पर कुछ बातें मैं आपको ही बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे माननीय प्रधानाचार्य के, जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से आप तक मेरे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। छात्रों, 14 सितंबर हिंदी दिवस हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है। हमारी हिंदी भाषा जो बोलचाल की भाषा है, लिखने की भाषा है, पढ़ने की भाषा है, इतना ही अब तक आपको पता है। लेकिन छात्रों, जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेजी साथ में थी और इस अंग्रेजी भाषा का प्रभाव लोगों पर बहुत ही था। तो ऐसी अंग्रेजी भाषा क्या हमारी भारत की मातृभाषा होगी? बिल्कुल नहीं। इस पर सोच विचार किया गया और सोच विचार के माध्यम से हमारी राष्ट्र की भाषा, भारत की भाषा जो बोलने में आसान हो, सरल हो और उसके सारे कारोबार अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच सके और समझ सके, ऐसी अगर कोई भाषा होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा होगी। मातृभाषा का स्थान लेने के लिए अनेक भाषाओं का नाम लिया गया, लेकिन मातृभाषा के रूप में अगर सही भाषा कहा जाए जो संस्कृत से यहाँ पर आई हुई थी, हिंदी भाषा, ये समझने में आसान थी और इसीलिए इस हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्र की भाषा, बोलचाल की भाषा के स्तर पर उसे सम्मानित किया गया। छात्रों, सिर्फ 14 सितंबर के दिन हमें हिंदी भाषा का महत्व समझना नहीं है। जिस पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर रखने वाली शक्ति अगर होगी तो है हमारी राष्ट्रभाषा। और इसी राष्ट्रभाषा के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को, हमारी एकता को, हमारे विचारों को हम दुनिया के सामने नहीं बल्कि विश्व के सामने पहुंचा सकते हैं। और हमारी हिंदी भाषा
सिर्फ हिंदी भाषा भारत के लिए नहीं तो विश्व भर में भी हिंदी भाषा का बोलबाला है। हिंदी भाषा संसद तक नहीं तो विश्व में विश्व महाविद्यालय के रूप में भी अपना झंडा ऊंचा प्रतीत कर दिया है। तो छात्रों, आप सभी को जरूर एक काम करना है। हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रभाषा का अगर सम्मान बढ़ाना है तो उसे अच्छी तरह से सीखना है, पढ़ना है, बोलना है और लिखना भी है। हिंदी भाषा एक ऐसी आसान भाषा है जिसे वर्णमाला अच्छी तरह से आ जाए, वो हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरह से लिख सकता है, सीख सकता है, बोल सकता है। तो आज के दिन कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। हमारी हिंदी भाषा जो विश्व तक पहुँच गई है, क्यों ना हम अपने भारत देश में उसे और सुंदर बनाने की कोशिश क्यों ना करें। तो आज से आप हिंदी भाषा को सुंदर बनाइए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए और उसे शुद्ध रूप में उच्चारण करने का प्रयास भी कीजिए और शुद्ध रूप में लिखने का प्रयास भी कीजिए। तभी जाकर हम अपनी राष्ट्र की भाषा के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का एहसास अपने आप में आ जाएगा। तो चलिए इस काम की शुरुआत आज ही से हम करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा जो है बहुत ही अभिव्यक्त वाली भाषा है और इसीलिए इस अभिव्यक्ति के साथ, संस्कृति के साथ, एकता के साथ एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए हम सिर्फ आज के दिन नहीं तो हर वक्त, हर पल अपने आसपास रहने वाले लोग, आसपास से भाषा शैली, उसमें हमारी हिंदी का बोलबाला करेंगे। हम भारतीयों की शक्ति है हिंदी, हम भारतीयों की शक्ति है हिंदी। एक सुंदर अभिव्यक्ति है हिंदी, एक सुंदर अभिव्यक्ति है हिंदी। छात्रों, इसी शब्द को मैं विराम देती हूँ और अपने 2 शब्द यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।